अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आ रही होगी। अज़मीर बट सीरीज़ का तीसरा हिस्सा, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी। इफ़त सहर पाशा की तहरीर है ये। अब तो इन सब पर मुझे ज़बरदस्ती अज़मीर बट के दिल में घुसाने का जुनून सवार हो गया। ये तो साफ जाहिर था कि वो महज मेरी शक्ल और सूरत से मुतासिर होने वाला नहीं था और मेकअप इसे वैसे ही पसंद नहीं था। सो अब क्या किया जाए। वो सारी सर जोड़ के बैठी थी और मैं सर्द आह पे आह भरे जा रही थी। किस कदर मुश्किल तबीयत का मालिक है ये अज़मीर बट। फाइका ने जल कर कहा तो मैंने तस्दीक की। भाईजान तुम्हारा? मानो ने दांतों तले उंगलियां दबाई तो ज़रमीने चीख उठी, क्योंकि वो ना तो उंगलियां इसकी थी जो अब फगार हालत में थी। अल्लाह न करे, मैं होल उठी। भाई होगा वो तुम्हारा, मेरी तो सिर्फ जान है। बेहद दिल से कहा तो इनकी हंसी छूट गई। कमबख्तो हंसो मत और मुझे अज़मीर बट के दिल में उतरने का रास्ता बताओ। मैं इन दिनों बेहद दुखी हो रही थी। शोहर के दिल में उतरने का रास्ता इसके मैदे से होकर गुजरता है। ये चिड़िया थी, मेरी माँ जाई, मेरी अपनी ज़ाती सकी बहन, और इस कदर तकरीब कराना बयान। सबकी आंखें चमकी तो मुझे मजबूरन आंखें दिखाना पड़ी। खबरदार, मुझे कोई आसान बल्कि शॉर्टकट बताओ। बेवकूफ़, सबसे आसान रास्ता यही है, यानी मैदे वाला, फाइका ने समझाया। मगर किचन का नाम सुनते ही मुझे तो रोना आने लगा। मुझे कोई टिफ़िन बॉक्स लेके इसके दिल में नहीं उतरना और ना ही पिकनिक मनाने जाना है। बस इसके दिल पे कुंडा डालना है। दिल है ये वापटा का खंवा, मानो चमक कर बोली। देखो, फ़िलहाल तो मैं किचन में काम वाली अफोर्ड कर सकती हूँ। ये मीना है ना, कौन सा इसकी शादी हो चली है। 2-4 साल और इंतज़ार कर ले तो शादी के बाद मेरा काफ़ी अरसा सुकून से गुजर सकता है। मैंने इन्हें इत्मीनान दिलाया तो ज़रमीना ने फाइलर मुझे चिबोया। मजबूरन मुझे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना पड़ी। इसी वक्त काबीना के इजलास में ये फैसला हो गया कि मैं अज़मीर बट को अपनी कुकिंग के नित नए करिश्मों से मुतासिर करने की कोशिश करूँगी। शुरू कहाँ से किया जाए। एक तो ये इतनी निकम्मी, सवाई ग्लास में पानी डालने के इसे कुछ आता ही नहीं। इन सब को नई फिक्र लगी। मुझे माइंड करना चाहिए था, मगर चूंकि ये एक कड़ी हकीकत थी इसलिए मैं दबकी रही। फिर तय हो गया कि सुबह अज़मीर बट को नाश्ता मैं बना कर दूंगी। सबसे आसान तो अंडा पकाना है। फ्राई एग भाई को पसंद भी है। ज़रमीना ने सबसे आसान, तो मैं वह मुश्किल हंसी। अरे वाह, अंडा बनाना है? बे बने बनाए को क्या बनाना, तुम वो भी कर लो तो गनीमत है। ज़रमीना ने तंज किया तो मैं खिसिया कर रह गई। अगली सुबह, बल्कि काफ़ी सुबह, किसी ने काफ़ी बदतमीज़ी से मेरे मुंह से कंबल खींचा। क्या है? मैंने ऐन सर पर जलती ट्यूबलाइट से बचने के लिए बाजू आंखों पर रखे और हस्बे इस्ताधारी, उठ जाओ, अंडा बुला रहा है, सीटी बजा रहा है। फाइका मेरे कान में गुनगुनाई। सहरी खानी है अज़मीर बट ने। मैंने तिल मिलाकर इसे घूरा तो इसने टाइम पीस उठाकर मेरी आंखों के सामने नचाया। 7:30 बज रहे हैं। 8 बजे तक नाश्ता तैयार होना चाहिए, क्योंकि ठीक 8:30 बजे इसे ऑफिस पहुंचना होता है। ओ नो, मैं रूहान सी होने लगी। बीए के एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट तक मैंने मज़े ही मज़े सोचे हुए थे। ये इफ्तिदात तो जहन में कहीं भी नहीं थी। फाइका और ज़रमीना ने ही मुझे पकड़ धकड़ के मुंह पर पानी का एक आधा छींटा डाला और साथ साथ गैरत भी दिलाई। मंगेतरों के लिए लड़कियां क्या कुछ नहीं करती। एक तुम हो जो सुबह 7:30 बजे एक अंडा फ्राई नहीं कर सकती। कितने अरमानों से मेरे भाई ने तुम्हें खतून का दस्तरख्वान और खाना खजाना गिफ्ट की थी, और तुम लोग कहाँ जा रही हो? मैंने इन्हें किचन से पलटते देखकर गिड़गिड़ाई। सोने, वो दांत निकालती मुझे जहर लगी। और फिर मैं थी और किचन की तन्हाई। सोए जहन और बंद होती आंखों के साथ मैंने फ्राई पैन चूल्हे पे रखा और नीचे आग जला दी। थोड़ी देर आग जलती रही, फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने फ्राइंग पैन में अंडा तो डाला ही नहीं। अपनी अकल को कोसते हुए फ्रिज में से अंडा निकाला और जहन को हाजिर नाजिर करते हुए ज़रमीना की हिदायत के मुताबिक फ्राइंग पैन में जी भर कर तेल डाला। ज़रमीना ने शायद चम्मच भर कर कहा था, मुझे ख्याल गुजरा। अगले 5 मिनट मैंने अंडा तोड़ने के लिए कोई हथियार ढूंढने में लगाया। फिर ये फरीज़ा छुरी से सर इंजाम दिया और अल्लाह का नाम लेकर अपनी तरफ से बहुत एहतियात से अंडा फ्राई पैन में डाल दिया। लेकिन शायद कुछ ऊंचाई से डाला था, इसलिए नाहनजार कुकिंग ऑयल तरप कर मेरे पैर पर आ गिरा। अब मैं पूरे किचन में नाच रही थी और अंडा फ्राई पैन में। खैर जो भी था, अब सर पर पड़ी मुसीबत काटनी तो थी ना। इधर अंडा तरप तरप कर ठंडा हो चुका था, बस इसकी हल्की हल्की आहें कराहें जा रही थी मेरी तरह। मैंने चमचे से इसे घसीट घसाट के प्लेट में मुंतकिल कर ही लिया। अल्लाह तेरा शुक्र। अंडा फ्राई करने के बाद मेरे हौसले काफ़ी बुलंद हो चुके थे। मैंने जज्बात में आकर टोस्टर में डबल रोटी के 2 स्लाइस भी डाल दिए। आज मैं अज़मीर जान को अपने हाथों से नाश्ता कराऊंगी।
اور یہ خیال اس قدر خوشگوار تھا کہ میں کچھ زیادہ ہی دیر کے لیے اس میں کھوئی رہی، اور جب ٹوسٹر سے ٹوسٹ باہر نکلے تو میں نے جلدی سے دوسرے ٹوسٹ ٹوسٹر میں ڈالے اور فریج میں سے دودھ نکال کر گلاس میں ڈالا اور مائکرو ویو میں گرم ہونے کو رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد مجھے خیال آیا کہ فریج میں سے مارجرین تو نکالا ہی نہیں۔ اسے نکالی میں دوسرا ٹوسٹ بھی حسب توفیق سیاہ پڑ چکے تھے۔ یا اللہ، میں روحان سی ہو گئی۔ ادھر سے ازمیر بٹ کی ناشتے کے لیے پکار سنائی دے رہی تھی۔ وہ زرمینہ کو آواز دے رہا تھا۔ اچھی طرح غور و فکر کے بعد پھر میں نے نسبتاً کم کالے ٹوسٹ اٹھا کر پلیٹ میں رکھے اور پلیٹ اٹھا کر چل دی۔ مینا کدھر ہے؟ اس نے مجھے گھورا تو میں نے ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے سفید جھوٹ بولا، وہ سو رہی ہے۔ حسب وہ کو اس نے تیوری چڑھائی، ابھی تک سو رہی ہے نالائق۔ ہاں جی، سگر لڑکیوں کی یہ اتوار تھوڑی ہوتے ہیں، دن چڑھے بستر میں پڑے رہنا۔ اللہ شکر مجھے ایسی کوئی بد عادت نہیں۔ رات بستر میں جاتے ہوئے بھی صبح اٹھنے کا خیال ذہن میں رہتا ہے۔ تبھی تو سویرے تڑکے ہی چڑیوں کی مانند۔ یہ کیا ہے؟ میں اس جوش و خروش سے اپنی سحر خیزی کی مد میں مزید آدھا گھنٹہ بول لیتی اگر اس کی بہت پریشان سی آواز میری سماعت سے نہ ٹکراتی۔ وہ تحیر سے پلیٹ میں موجود عجیب الخلقت سی شے کو دیکھنے کے بعد اب مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب کوئی بندہ آپ کی پکائی ہوئی چیز کو دیکھ کر بھی نہ سمجھ پائے کہ یہ کیا پکایا گیا ہے تو یہ یقیناً شرمندگی کی بات ہے۔ مگر ڈھائی زندہ باد، یہ انڈا ہے، میں نے چور لہجے میں بتایا تو اس کا موڈ آف ہونے لگا۔ یہ مرغیوں کا ذوق اس قدر خراب کب سے ہو گیا جو اس طرح کے انڈے دینے لگی؟ شاید اسے برڈ فلو ہو جسے مرغیوں کا یہ انڈا ہے۔ میں نے یاد آنے پہ حفظ تقدم کے طور پہ فوراً کہا تو وہ مجھے گھورنے لگا۔ انڈا بھی تلنا نہیں آتا تمہیں؟ بس انڈا ہی پکانا نہیں آتا، ورنہ تو سب فر آتا ہے، میں منمنائی۔ ہاں، مثلاً فلمی گوسپ، کپڑوں کی ڈیزائننگ، فیشن کے نتنے طریقے۔ دوسری طرف طنز کا معیار اور بلند ہوا۔ میرا تو دل، لو جی، گئی بھینس پانی میں، یعنی نیکی کر دریا میں ڈال، اور پتہ نہیں کیا جل کر کباب ہی ہو گیا۔ یعنی جس کے لیے چڑیوں کی طرح سحری کے وقت اٹھی تھی، اسے اپنی ناک کے آگے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ اور یہ، اس نے ٹوسٹ اٹھا کر دوبارہ پلیٹ میں پٹکا تو اس کی اچھی خاصی آواز آئی۔ اسے کھانے کے بعد تو یقیناً نئی بتیسی لگوانی پڑے گی۔ وہ بھنا گیا۔ دیکھو، اسے خراب کرنے میں میرا کوئی قصور نہیں، ٹوسٹر ہی خراب تھا۔ میں نے صفائی پیش کی۔ میری قسمت ہی خراب ہے، وہ غصے سے کہہ کر ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا۔ ہائے، میں دل ہاتھوں میں تھامے رہ گئی۔ اس کے جاتے ہی فائقہ اور زرمینہ میرے سر ہو گئیں۔ واہ واہ، کیا ناشتہ کروایا ہے ایک منگیتر نے اپنے منگیتر کو۔ یہ طنز فائقہ کا تھا، جبکہ مینا کے تیور خطرناک تھے اور میری شان میں کیا قصیدے پڑھ رہی تھی، گدی۔ ارے میں نہ جگاؤں تو حشر تک پڑی سوتی رہو، تم پوستی اور مقابلہ کرنے چلی ہے معصوم چڑیوں سے۔ وہ ایک خونخوار نن تھی، مجھے فوراً ہی ہاتھ جوڑنے پڑے۔ خدا کسی کو روحا گل جیسی منگیتر نہ دے۔ فائقہ نے دل کے پھولے پھوڑے تو میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ بیچارہ میرو، کل اسے اچھے سے ناشتہ کرانا پڑے گا۔ وہ ازمیر بٹ کی ہمدردی میں گل رہی تھی۔ خبردار، جو تم نے میرے منگیتر کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش بھی کی ہو تو۔ میں نے غیرت میں آ کر اسے للکارا، اور میں جی جان سے اس کے دل، گردے، جگر، پھیپھڑے میں گھسنے کی کوشش کروں گی۔ میں تہیہ کر لیا، پھر اونچی آواز مزید اضافہ کیا، اور جب روحا گل کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو اسے دادا جان کی تاریخی بندوق بھی نہیں بدل سکتی۔ وہ بیچاری اپنی جگہ تو آج تک بدل نہیں سکی، تمہارا فیصلہ کیا خاک بدلے گی؟ مانو نے اندر داخل ہوتے ہوئے فرمایا تو میں اسے گھور کر رہ گئی۔ اور جب میں کچن سنبھالا تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے کیا مصیبت مول لے لی ہے۔ کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ منگیتر کے دل میں فوج لے کے تھوڑی یاتر جانا ہے۔ آخرکار میری ماں جاہی کو مجھ پر ترس آیا۔ تم وہ کتابیں کیوں نہیں دیکھتی جو ازمیر بھائی نے تمہیں گفٹ کی ہیں؟ ان میں اچھی خاصی ترکیبیں ہوں گی کھانوں کی۔ میرا ذہن ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ یعنی میں ایسے ہی ان ٹکے ٹکے کے لوگوں کی منتیں کر رہی ہوں؟ میں نے حقارت سے ان سب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں، میری اس قدر جسارت پر ان کے منہ کھلے رہ گئے۔ اب تم دیکھنا ازمیر بٹ کیسے میری مٹھی میں آتا ہے اور اس نن صاحبہ کی کیسے میں یہاں سے چھٹی کرواتی ہوں۔ میرے ارادے کچھ زیادہ ہی بلند تھے۔ زرمینہ منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گئی۔ میں ان سب کی لن تن کی پرواہ کیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کل اتوار کی چھٹی تھی، میں نے سوچ لیا کہ کل سب گھر والوں کو اپنے ہاتھوں سے شاندار کھانا کھلاؤں گی، پکا کر۔ بہت غور و فکر بلکہ تفکر کے بعد میں نے کھانے میں کڑاہی گوشت، پلاؤ اور میٹھے میں رس ملائی کا سوچا۔ سب سے آسان مجھے یہی چیزیں لگیں۔ رس ملائی تو یوں بھی ڈبہ پیک مل جاتی ہے۔ لو جی، سمجھ لو کل کا کھانا تیار۔ میں نے یوں ہاتھ جاڑے جیسے پکا کر فارغ ہو گئی ہوں۔ اگلے دن گھر کی خواتین کو تو جیسے میری کوکنگ کا سن کر سکتا ہی ہو گیا، مگر بھلا مجھے کسی کی کیا پرواہ۔
हाँ, दादी जान खुश थी। चलो इसी बहाने नगोरी किचन में तो घुसेगी। ये तखातुम मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मैं भी एक अच्छा सा खाना तैयार करके सबको मुंह तोड़ जवाब देने वाली थी। चलो भाई बाहर निकलो, मैंने चुटकी बजाकर एमन और फाइका को किचन से बाहर निकलने का इशारा किया। क्यों भी, मार्शल लॉ लग गया है क्या? बर्तन धोने से फारिग होकर अपने दुपट्टे से हाथ खुश्क करती जरमीना ने तंज किया। आज मेरा गोल्डन डे है, मैं बहुत अच्छी कुकिंग करने वाली हूँ, और इससे पहले तुम लोग की शक्लें देखकर बदशुगनी नहीं करना चाहती। मैंने बेमरवती की हद कर दी। ये मुंह और मलका मसूर। फाइका को मुहावरों की टांग तोड़ने में मलका हासिल था, बल्कि मेरे साथ तो किसी मलका का ही मुकाबला हो सकता है। मैं अतराई। अब जब प्याज काटनी पड़े, लहसुन छीलना पड़े, मसाला भूनना पड़े, तो मैं टीवी लाउंज ही में बैठी हूँ। खबरदार जो मुझे आवाज़ देने की कोशिश की तो। जरमीना ने आखिर में चबा चबा कर कहा तो मेरी भतीसी, जो इतनी मदद के ख्याल से निकल रही थी, ग्रुप से अंदर चली गई। बाकी दो भी इसके पीछे मुझे घूरती हुई चली गई, तो मैं आहे भर के खातून का दस्तरखान खोलने लगी। खाना पकाना इस कदर मुश्किल काम है, ये सही मानों में मुझे इस रोज़ पता चला। मगर अजमीर भट्ट का ख्याल हर मुश्किल को आसान किए दे रहा था, और कुछ बकौल शायर, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। पुलाव को दम पर रखते मेरा अपना दम निकलने वाला हो गया। हौसला हौसला रोहा गुल, मंगेतर के दिल का रास्ता इसके पेट के रास्ते मैदे से होकर आता है। और फिर खाना तैयार हो गया। जी जनाब, पुलाव दम पे पड़ा है, कढ़ाई गोश्त तैयार है, और रसमलाई ठंडी होने के लिए फ्रिज में जा चुकी है। फाइका ने रशियन सैलड और जरमीना ने रायता बना लिया। मैं नहाने के लिए घुस गई। सबसे अच्छा जोड़ा पहनकर जब मैं आई तो मुझे ध्यान आया, पुलाव का दम उतार दिया। मैंने जरमीना से पूछा तो वो बेरुखी से बोली, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी, खुद ही हमें किचन बदर किया था तुमने। जलील। मैंने दांत कचकचाती किचन की तरफ भागी। वहाँ चिड़िया और एमन पहले से ही मौजूद पुलाव के दर्शन कर रही थी। दम आ गया। मैं पुरजोश थी, आखिर वो मेरी ज़िंदगी की पहली खानादारी थी। अफसोस दम आया नहीं, दम निकल चुका है। चिड़िया ने गहरा सांस भरा तो मेरा दिल धक से रह गया। मेरे सारे दिन की मेहनत। चलो अब खाना लगा दें। सब लोग खाने की रोनमाई के लिए बेताब हो रहे हैं। एमन तेज़ी से अंदर आई तो वहाँ की सदमाती फ़ज़ा देखकर ठटक गई। कौन फोत हो गया है? पिलाओ। फाइका गहरी सांस भरते हुए बर्तन निकालने लगी। ये तुम ही निकालो। चिड़िया पुलाव का देचका छोड़कर पीछे हट गई। डोंगे में निकालूं या डिश में? एमन ने मासूमियत से पूछा तो जी चाहा एक चमचा इसे झाड़ दूं, मगर फ़िलहाल तो मुझे मसले से निपटना था। पुलाव को डिश में मुंतकिल करना बेहद मुश्किल अमर साबित हुआ। अव्वल तो चावल देचके को छोड़ने पर राजी ना होते, अगर देचके से निकल ही आते तो चमचे से चिपक जाते। अलगर्ज चावल जिस हैयत के साथ देचके से निकल रहे थे, इस तरह डिश में रखे जा रहे थे। ऊपर से चावलों में से झांकती हड्डियाँ और बोटियाँ। या अल्लाह, किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा है। ये जरमीना थी, झुरझुरी लेकर बोली। मैं जो चावलों की मुंतकिली से परेशान थी, खिसखिया के रह गई। मुझे गुस्सा आया तो सब कुछ वहीं छोड़कर मैं अपने कमरे में, जिसे एतराज़ है वो ना खाए, आ गई। अजमीर भट्ट मुझे खुद से दूर जाता हुआ महसूस हुआ। निकमियाँ, कमीनियाँ, मैंने जी भरकर इन्हें गालियाँ दी। वो मेरी मदद कर सकती थी, मगर उन्होंने जानबूझकर मुझे अजमीर भट्ट की नज़रों से गिराने की कोशिश की थी। और कोरमा नहीं, कढ़ाई गोश्त मैं कढ़ाई कितनी मेहनत से और भून भून के पकाया था, जिसकी बोटी चख के फाइका कितनी ही देर चबाती रही। ये च्युइंगम है, ये रबड़? बकौल इसके चबा चबा के जबड़े दुख गए, मगर बोटी घुल नहीं रही। एक आधी मर्तबा कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया, मगर मैं सोती बनी रही। मगर बिल्ली की माँ कब तक खैर मनाती रहेगी, या शायद बकरी की। फाइका की तरह मेरे मुहावरे भी फेड़ियाँ खा रहे थे। शाम को दरवाज़ा खुलने की देर थी कि अजमीर भट्ट के हजूर मेरी पेशी हो गई। हो सकता है वो तुम्हें इनाम देना चाहता हो, आखिर इतना अच्छा खाना पका के खिलाया है तुमने। ये जरमीना थी, मेरी नंद, गली का गंद। मैं नहीं जा रही। भला शेर की गुछार में मैं जाती तो वो खुद यहाँ आ जाएगा। वो तुम्हें इनाम देने को बेताब हो रहा है। फाइका ने मुझे धमकाया तो मुझे उठना ही पड़ा। वो ज़्यादा गुस्से में तो नहीं है, मुझे ख्याल आया तो स्याह गुस्से से बड़ी आंखें जहन के पर्दे पर लहरा गईं। नहीं, लेकिन ये ख्याल रखना कि वो दाजान की तरीकी बंदूक के आसपास ही टहल रहा है, भूखे शेर की तरह। एमन हंस दी। मैं इन्हें घूरती, लानत मलामत करती इसके कमरे की तरफ चल पड़ी। तब मुझे ख्याल आया कि मंगेतर नहीं, बल्कि शोहर के दिल का रास्ता मैदे से होके जाता है, और वो भी हर शोहर के नहीं। जलतू जलालतू का वर्द करती मैं आंखें बंद करके इसके कमरे में घुसी थी। ये कौन से जिन हाजिर करने लगी हो? खिलाफे मामूल मोतदिल लहजा, गुस्से की कोई रमक मौजूद ना थी। पट से मेरी आंखें खुल गईं। वो तुमने भुलाया था मुझे, अब यकीनन डांट पड़नी थी। बेइज्जती किस्मत में लिखी थी। हाँ, शाबाशी देनी थी तुम्हें। वो मुस्कुराया। शाबाश? क्या तंज़िया अंदाज है।
शाबाश वाली कौन सी बात है भला इसमें? मैंने थूक निकल कर हल्क खुश किया। फिर भी इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए, कहो क्या चाहिए? वो मुस्कुराया था। या अल्लाह, मैं दिल ही दिल में कराई, इतना खूबसूरत ना मुस्कुराओ अल्लाह के बंदे, मुझे ख्वामा मोहब्बत होए जा रही है। बताओ ना। इतना अच्छा खाना, बल्कि बाजारी खानों जैसा ही जायका था। वो आगे बढ़ा और मैं पीछे। कम से कम इसके हाथों में हरगिज़ मरना नहीं चाहती थी। मेरी आंखों के आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी रसमलाई घूम रही थी। ये तो तुम्हारा इखलाक है जो तुम ऐसे सोचते हो। मैंने तुम्हारी गिफ्ट की हुई किताबों में से देखकर खाना बनाया था। मुझे क्या पता था ऐसा खाना बन जाएगा। मुझे रोना आने लगा। इन सब में से भी किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबकी सब निकम्मी और नालायक हैं। मैंने अकेले ही प्याज काटी। ये देखो मेरे हाथों का हाल। 2 दफ़ा छुरी लगी है। आंखों में से पानी निकला, वो अलग। वो फिर से मुस्कुराया। मैं इन सबको तुम्हारी शागिर्दगी में देने का सोच रहा हूँ। दरवाजे के करीब तरीन बस भागने वाले अंदाज में ही खड़ी थी। जिस तरह वो भिगो के मार रहा था, इससे कुछ बाइद नहीं था कि वो दादा जान की तरीकी बंदूकी कारकर्दगी आज ही मुझ पे चेक कर लेता। मैं अपने मखसूस इज़्तिरारी अंदाज में उंगलियां चटका रही थी। इसने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। अब तो मुझे बाकायदा लर्जा तारी हो गया। इसके दिल तक तो नहीं, शायद मैं अपनी कब्र तक का रास्ता बना बैठी थी। इतनी खूबसूरत उंगलियों का सत्यानाश मत मारो। अभी तो इन हाथों से तुम्हें ऐसे और बहुत से लजीज खाने बनाने हैं। इतना मीठा लहजा। मैं आंखें फाड़े इसे देख गए। बड़े मड़ो, एक तो वैसे ही अंदर खामोश फिल्म चल रही है और इस पे ये महंगाई की तरह मेरी कमर तोड़ रही हो। जमीना एकदम से सीधी हुई तो वो तीनों रेडी से गिरने वाले सेब की तरह इधर से उधर लड़क गई। तेरा सत्यानाश हो मीना, तू अच्छे बड़ को तरसे। फायका बड़ी बुढ़ी की तरह बोली। चल नहीं, बड़ी आई। वो मुतासिर नहीं हुई थी। पता नहीं मेरी बहन अंदर जिंदा भी है या वो जालिम शख्स इसे कैफे करदार तक पहुंचा चुका है। चिड़िया पर रखकर तारी होने लगी। हाँ, अजमीर बट से कुछ बाइद नहीं। दादा जान की कुर्सी संभाली है इसने। फायका ने झुरझुरी लेते हुए बड़ी हमदर्दी दिखाई थी। क्या हुआ, बच गई रूहा गुल? एमन फूली हुई सांस के साथ भागी आई। लग तो नहीं रहा। जरमीना ने अंदर छाई खामोशी से अंदाजा लगाया। इस वक्त दरवाजा खुला और मैं अंदर से बाहर। चेहरे पे छाई सुर्खी। पाँव कहीं को उठाऊं और कहीं और पड़े। ओहो, जरमीना मायनी खेजी से मुस्कुराई। लगता है बड़ी रोमांटिक गुफ्तगू हुई है। वो मुझे घसीटते हुए लाउंज में ले आई। ये चेहरे की सुर्खी, ये चाल का बांगपन, जिस्म पे तारी कपकपी, वो मेरे तजिए में मसरूफ थी। कमबख्तो, लानतियों, कमीनियों, मैं फट पड़ी तो वो हक्का बक्का मुझे देखने लगी। अजमीर बट के लिए बिरयानी, कोरमा और फिरनी किसने मंगवाई थी? किस कदर खबीस बल्कि एहसान फरामोश हो तुम रूई। हम सब की 2-2 माह की पॉकेट मनी खर्च हुई है, तब कहीं जाकर तेरे करतूत पे पर्दा पड़ा है। फायका तरफ उठी। वो महा कंजूस गर्दानी जाती थी पैसों के मामले में। हाय, ना किया होता मुझ पे ये जालमाना एहसान। मैं बाकायदा रोने को थी। ये चेहरे की सुर्खी गुस्से से दिमाग खोलने की वजह से है, इसलिए तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पाँव कहीं का कहीं पड़ रहा है। मैंने दांत पीसे, मगर इसे तो खाना बहुत पसंद आया था। एमन ने कहा, तुम सब की बेवकूफ़ी की वजह से। मैं धाड़ी, फिर बैन करने वाले अंदाज में बोली, क्या था अगर वो मेरे हाथ से बनी प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी रसमलाई और बुलाओ जैसा पिलाओ और जली हुई कढ़ाई खा लेता? तुम्हारा क्या जाता कमबख्तो। ये होते हैं नाशुक्रे। मंगेतर के दिल का रास्ता सीधा हो गया, इसकी कोई खुशी नहीं। लेके बेन डाल रही है। जरमीना को गुस्सा आया। अपने लिए थोड़ी, तुम लोग के लिए रो रही हूँ। मैंने फायका के दुपट्टे से नाक रगड़ी तो इसने मुझे एक झांपड़ रसीद की थी। हमारे लिए क्यों? वो हैरान हुई। क्योंकि बेवकूफ़ों, अजमीर बट को खाना इस कदर पसंद आया है कि इसने अपने दोस्त की फैमिली को खाने पे इनवाइट कर लिया है। और उम्मीद वसीक है कि अब तुम लोग को जो खाना मंगवाना पड़ेगा, इस पे तुम सब की 4-4 माह की पॉकेट मनी ज़रूर खर्च होगी। मैंने धमाका किया तो सबसे पहले बेहोश होकर गिरने वालों में फायका थी, जबकि बाकी अपना जिगर थामे बैठी थी। तब मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैदे के रास्ते दिल में उतरना कुछ खास मुनाफा बख्श नहीं, बल्कि कभी कभार तो इसमें अच्छा खासा खर्चा उठाया जाता है।